Assalamualaikum to all of you. I am from Darus Sufa School Nawabshah. Today I am going to teach you science subject of grade 3. All the students please open your books. लास्ट टाइम हमने जो लास्ट वीडियो लेसन में जो स्टडी कर रहे थे हम वो था हमारे यूनिट नंबर 2 और पेज नंबर 7 से हमने यूनिट नंबर 2 को स्टडी किया था जिसका टाइटल था आर टीथ हमारे दांत। इसे हमने स्टडी करते हुए बीच में कंटिन्यू ही छोड़ दिया था और ये लेसन जो है हमारा आज भी कंटिन्यू होगा वहीं से जहाँ से हमने इसको छोड़ा था वहीं से हम आगे लेसन रीडिंग इसकी कंटिन्यू करेंगे। सो ऑल द स्टूडेंट्स प्लीज़ ओपन योर बुक्स ऑफ यूनिट नंबर 2 आर टीथ पेज नंबर 9। तमाम बच्चे पेज नंबर 9 पर देखें। इंसीजर्स किन टीथ को कहा जाता है हमने पढ़ा था। इंसीजर जो है वो एक्चुअली ये वाले दांत होते हैं जो बहुत नोकीले से होते हैं जिससे हम चीज़ को चबाने का जो अमल है वो शुरू करते हैं। काटने के बाद इसी से काटते हैं और फिर इसको हल्का हल्का चबाना शुरू करते हैं। इंसीजर्स किसे कहा जाता है? लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। द टीथ एट द फ्रंट ऑफ द माउथ आर कॉल्ड इंसीजर्स और बाइटिंग टीथ। हमारे मुंह में जो सबसे पहले और सामने दांत होते हैं उनको इंसीजर्स कहा जाता है या काटने वाले दांत कहा जाता है। दे हैव ए चिजल शेप्ड क्रॉन विद ए सिंगल रूट। इनका एक ही ये जो होता है ये ऊपर का इसको क्रॉन कहा जाए। ये क्रॉन एक ही क्रॉन होता है और इसका जो है ना नोकीला सा इस तरीके से ये जो मतलब ये इसका एक ही क्रॉन होता है, ज़्यादा बड़े या चौड़े से दांत नहीं होते और इसकी जो शेप होती है इसकी जो रूट होती है वो भी सिंगल ही होती है, 2 रूट वाले दांत नहीं होते। जबकि जो है ये ऊपर से इस तरीके से जो बना होता है इसकी ये थोड़ी सी नोकदार शेप होती है, आगे से धार वाला और नकीला होता है। दे हेल्प इन कटिंग एंड बाइटिंग फूड। ये जो है मदद करते हैं हमें किसी भी खाने को या खुराक को काटने में और उसको जो है चबाने में। वी हैव ए टोटल ऑफ 8 इंसीजर्स। हमारे पास टोटल 8 इंसीजर्स होते हैं मुंह में। 4 इन दी लोअर जॉर एंड 4 इन दी अपर जॉर। 4 जो होते हैं वो ऊपर वाले जबड़े में जबकि 4 जो हैं वो नीचे वाले जबड़े में मौजूद होते हैं। उसके बाद है कैनन्स। कैनियंस क्या होते हैं? बिसाइड द इंसीजर्स देयर इज सेट ऑफ पॉइंटेड टीथ कॉल्ड कैनियंस। इंसीजर के दोनों साइडों पर एक पेयर यानी कि एक सेट मौजूद होता है नोकीले दांतों का जिसको हम कैनियंस बोलते हैं। इस तरीके से नोकीला सा दांत होता है ऊपर से नोकदार, तो इनको हम बोलते हैं सिंगल कस्प। यानी कि ये ऊपर से एक ही होता है क्रॉन, इसका भी एक ही क्रॉन होता है लेकिन ये ऊपर से नोकदार होता है, ऊपर से उठा हुआ होता है। बिकॉज दे आर पॉइंटेड एंड शार्प दे हेल्प इन टीयरिंग फूड। ये हमारी खुराक को काटने में इस्तेमाल होता है क्योंकि ये ऊपर से नोकीला और धार वाला होता है। दे हैव ए सिंगल कस्प शेप क्राउन विद ए सिंगल रूट। इसकी रूट भी सिंगल ही होती है और ऊपर से ये सिंगल शेप ही होता है। इसका क्राउन भी सिंगल होता है, ये एक ही दांत होता है और नीचे से इसकी जो रूट है वो भी सिंगल होती है। दे हैव 4 इन नंबर, 2 इन दी अपर जॉ एंड 2 इन दी लोअर जॉ। ये भी हमारे मुंह में 4 तकरीबन पाए जाते हैं ये दांत इस तरह के। 2 जो है वो ऊपर वाले जबड़े में जबकि 2 जो है वो नीचे वाले मसूड़े में मौजूद होते हैं। प्रीमोलार्स बिहाइंड द कैनन्स। कैनन्स के दोनों पिछले हिस्से पर पीछे की तरफ जब हम जाते हैं मुंह के, द बिगर फ्लैटर टीथ आर आवर chewing teeth called premolars। प्रीमोलर्स होते हैं वो कैनन्स के पिछली तरफ बड़े से और चौड़े से दांत होते हैं जो कि चबाने के लिए स्पेशल बने हुए होते हैं किसी भी चीज़ को या खुराक को। उनको प्रीमोलर्स कहा जाता है। दे हैव 2 कस्प। इनके पास 2 कस्प होते हैं यानी कि एक कस्प और एक ये 2 इस तरीके से। इन देयर क्रॉन विद 2 रूट्स। और ये जब जो 2 होते हैं तो इनकी ऑब्वियसली रूट भी 2 होंगी, एक की एक और एक की एक। इस तरीके से ये थोड़े से चौड़े और मजबूत दांत होते हैं तो इनको मजबूती के लिए ज़्यादा रूट चाहिए होती हैं अंदर अपने आप को ग्रिप करने के लिए हमारे जॉस में। तो ये बहुत मजबूत दांत होते हैं इसलिए इनकी 2 रूट्स होती हैं। वी हैव ए टोटल ऑफ 8 प्रीमोलार्स
4 इन दी अपर जॉ एंड 4 इन दी लोअर जॉ। हमारे पास जो है टोटल 8 इस तरह के प्रीमोलर्स दांत होते हैं, जिसके अंदर से टोटल 8 दांत होते हैं, जिसके अंदर से 4 जो होते हैं वो ऊपर वाले मसूड़े में, जबकि 4 जो हैं वो नीचे वाले मसूड़े में मौजूद होते हैं। मोलार्स क्या होते हैं? नेक्स्ट टू प्री मोलर्स एंड मोलार्स। अब प्री मोलर के बाद आ जाती है हमारी मोलार की। दे आर द बिगेस्ट एंड द टफेस्ट ऑफ ऑल टीथ। ये तमाम दांतों में से बहुत बड़े, सबसे बड़े दांत और सबसे ज़्यादा जो है वो हैवी दांत होते हैं। दे आर वाइडर दैन प्री मोलर्स एंड हेल्प इन च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग। ये जो होते हैं प्री मोलर से ज़्यादा चौड़े होते हैं और इसे ये जो है चबाने में और हमारी खुराक को चबाने में और उसे छोटा करने में मदद देते हैं। दे हैव 4 cusps इन देयर क्रॉन विद देयर रूट्स विद 3 रूट्स। इनकी रूट्स जो हैं वो 3 होती हैं, जबकि इनके जो कस्प होते हैं ऊपर से, ये जो आपको ये इस तरीके से नज़र आ रही है, ये 4 होते हैं। ये 1 2 एक साइड पर होता है, 1 2 दो साइड पर होते हैं। दोनों को मिलाकर ये 4 पर एक दांत मुश्तमिल होता है और इनकी जो रूट्स होती हैं वो 3 होती हैं। दे आर 12 इन नंबर, 6 इन दी अपर जॉ एंड 6 इन दी लोअर जॉ। हमारे ये जो है तादाद में 12 होते हैं। 6 जो है हमारे ऊपर वाले मसूड़े में, जबकि 6 जो हैं वो हमारे नीचे वाले मसूड़े में मौजूद होते हैं। टू कीप आवर टीथ हेल्दी वी शुड ईट हेल्दी फूड। हमें अपने दांतों को सेहतमंद रखने के लिए हमें सेहतमंद ग़िज़ा खाना चाहिए। इनटेक ऑफ मिल्क और प्रोडक्ट्स मेड ऑफ मिल्क मेक अस टीथ स्ट्रॉन्ग। दूध हमें जो है वो डेली लेना चाहिए, इस्तेमाल करना चाहिए और दूध से बनी हुई चीज़ों का ही इस्तेमाल रखना चाहिए, वही हमारे दांतों को मजबूत करते हैं। फूड विच कंटेन शुगर एंड स्टार्च लीव्स ए थिन स्टिकी लेयर ऑन टीथ। वो खुराक जो कि चीनी से मिलकर बनी होती हैं, चीनी पर मुश्तमिल होती हैं, ये जो है बहुत एक चिकनाई वाली और चिपी सी लेयर जो है स्टार्च की बनी हुई है और पतली सी हमारे टीथ के ऊपर छोड़ देती है। इट इज़ कॉल्ड प्लैक। उसे प्लैक कहा जाता है। उस लेयर को बैक्टीरिया थ्राइव इन इट। बैक्टीरिया जो है उसके ऊपर अटैक करते हैं उस लेयर पे, क्रिएटिंग ए होल इन द टीथ लीडिंग टू टीथ डीके। और जो है वो बैक्टीरिया जो है उसके ऊपर बहुत जल्दी और आसानी से उस पर अटैक कर सकते हैं और जो लेयर का प्लैक लेयर जो उन्होंने बताई है, और उसके अंदर सुराख, दांतों के अंदर जो है एक सुराख बना लेते हैं, जिससे हमारा जो दांत है वो बहुत जल्दी और तेज़ी से ख़त्म होना शुरू हो जाता है। हाउ टू लुक आफ्टर आवर टीथ। हमें अपने दांतों की देखभाल कैसे करनी चाहिए? ब्रश एंड डेंटल फ्लॉस योर टीथ एट लीस्ट ट्वाइस अ डे। हमें दिन में कम से कम दिन में 2 दफ़ा दांतों को ब्रश करना चाहिए। विजिट योर डेंटिस्ट एट लीस्ट वंस एवरी 6 मंथ। हर 6 महीनों के बाद एक दफ़ा डेंटिस्ट के बाद दांतों का जो डॉक्टर होता है उसे डेंटिस्ट कहते हैं, उनके पास ज़रूर अपने दांत को चेकअप के लिए जाना चाहिए। ड्रिंक मिल्क एवरी डे। हर रोज़ दूध को पीने में इस्तेमाल करना चाहिए, दूध पीना चाहिए। ईट हेल्दी फूड कंप्राइजिंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। सब्ज़ियाँ और फल जो हैं सेहतमंद ग़िज़ा है, उनको अपनी ग़िज़ा में शामिल रखना चाहिए। अवॉइड टू मैनी स्वीट्स एंड स्वीटेंड ड्रिंक्स बिकॉज दे आर नॉट गुड फॉर टीथ। दांतों के लिए बहुत ज़्यादा मीठा खाना या मिठाई खाना बिल्कुल भी अच्छी ग़िज़ा नहीं। तो कोशिश करनी चाहिए कि मीठे मशरूबात, मीठी ग़िज़ा या मीठी खुराक जो है वो कम से कम खाई जाएं, उनको उससे रोका जाए अपने आप को, ताकि आपके दांत जो हैं वो हेल्दी रह सकें। कैन यू टेल, कि आप बता सकते हैं, हाउ मेनी टीथ डज एन अडल्ट हैव। एक जवान के मुंह में कितने दांत होते हैं, एक नौजवान के कितने दांत होते हैं। नाउ काउंट एंड टेल हाउ मेनी टीथ डू यू हैव। चलें अब आप अपने दांतों को गिनें, उनकी काउंटिंग करें और बताएं कि आपके मुंह में इस वक्त कितने दांत हैं। सो दैट्स द लेसन, इट्स कंप्लीट ओवर हियर। सो ऑल द स्टूडेंट्स put your
डेट मार्क इन इट, यहाँ पर आप लोग डेट मार्क कर लें या यहाँ पर कर लें, जैसे आपको बेहतर लगे। ये सोचने की बात है, ये एक्टिविटी है छोटी सी जो आपने करनी है। इन दी एंड ऑफ दिस लेसन आपने इसको पढ़कर छोटी सी वीडियो क्लिप या इसकी स्नैप्स जो हैं वो लेकर आपने मुझे सेंड करनी है स्कूल के नंबर पर, ताकि आपकी एक्टिविटीज़ जो आप घर में कर रहे हैं अपने लेसन से अकॉर्डिंग जो आपको होमवर्क में दी जाती हैं वो आप कितने बच्चे उसको फॉलो कर रहे हैं। तो इसकी आपने डिक्टेशन और डिफ़िकल्ट वर्ड्स जो है इस लेसन में से याद करने हैं, इसे मीनिंग और ट्रांसलेशन के साथ पढ़ना है। सो दैट्स द लेसन। तो यहाँ ये आपका लेसन जो है आज का कंप्लीट होता है यहाँ पर। इंशाल्लाह जल्द ही नेक्स्ट वीडियो लेसन में मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप इस लेसन की प्रिपरेशन रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, जज़ाकल्लाह।